ये कहा। इसी बात को और स्पष्ट करते हुए गुरुदेव कहते हैं, क्या कहते हैं? अलिंग ग्रहण में, अलिंग ग्रहण माने प्रवचन सार की 172 गाथा की अमृतचंद्राचार्य देव की टीका में, उस गाथा की टीका करते हुए जान अलिंगहिणम शब्द से कहा कि अनेक अर्थों की प्रतिपत्ति होती है, तथापि यहाँ मैं 20 बोल कहता हूँ। तो 20 बोल वहाँ कहे, है ना। इसको थोड़ा थोड़ा इसका भाव पकड़ लेना इस शब्द का। तो अलिंग्रहण, अलिंग्रहण नाम तो बहुत सुना। आ माने नहीं, लिंग माने चिन्ह, ग्रहण माने प्राप्त करना। जिस चिन्ह से आत्मा प्राप्त नहीं होता उसको अलिंग ग्रहण कहते हैं। ख्याल में आ गई बात? आ गई कि नहीं आ गई? जिस चिन्ह से आत्मा ग्रहण नहीं होता उस चिन्ह को अलिंग ग्रहण कहते हैं, ये यहाँ कहना है। तो अलिंग ग्रहण का 17वां बोल याद किया, किस संदर्भ से किया कि पूजा, भक्ति, बंधन, भैया, व्रत ये जैन धर्म नहीं है। इसी संदर्भ से आगे बात बढ़ी ना। देखो, यति की बाह्य क्रिया का जिसमें अभाव है, किसमें? इस चैतन्य भगवान में। यह मुझ ज्ञायक भगवान में यति की बाह्य क्रिया का अभाव है। यति की बाह्य क्रिया समझ गए? मुनिराज के जो अचेलकपना, श्रृंगार आदि का अभाव और बाह्य में 4 हाथ भूमि देखकर चलना, 28 मूल गुण, 5 महाव्रत आदि का जो पालन दिखाई देता है, ये सब क्या है? यति का बाह्य लिंग है, चिन्ह है। यति का बाह्य चिन्ह क्या है? ये जो अभी अपन ने बात की। तो उसका, उन चिन्हों का, यति के बाह्य में दिखने वाले नग्नपना, श्रृंगार का अभाव आदि ऐसे सब भावों का आत्मा में अभाव है। 5 महाव्रत, समिति, गुप्ती आदि ये सब विकल्प हैं, ये वस्तु में नहीं। यति की बाह्य क्रिया का जिसमें अभाव है, ऐसा यह आत्मा अलिंग ग्रहण है। अलिंग ग्रहण माने ये यति के बाह्य लिंगों से ग्रहण नहीं होता। आ गया ख्याल में? 5 महाव्रत आदि के विकल्प से आत्मा ज्ञात हो, ऐसा नहीं है। और फिर अब गुरुदेव को चूंकि 17वां याद आया तो फिर 18, 19 और 20 भी यहाँ स्मरण में आ गए, तो अपन भी उसका संक्षिप्त भाव समझते हैं। देखो, और 18वां यह है, अर्थावबोध रूप गुण विशेष उसके आलिंगन रहित शुद्ध द्रव्य है। ये आत्मा, आत्मा कौन सा आत्मा? भूतार्थ सत साहेब। कौन सा भूतार्थ सत साहेब? 11वीं गाथा में जो कहा, भूदत्त मस्जिदो खलु सम्मादिठी हवदि जीवो बाला, उसकी बात चलती है यहाँ। अर्थावबोध रूप गुण विशेष, अर्थ अवबोध रूप गुण विशेष। अर्थ नाम पदार्थ, अवबोध माने जानने में आए, ऐसे रूप को धरते हुए गुण विशेष। कैसे जानते हो आप ये पुद्गल है? कि इसमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण वाले जो गुण विशेष हैं, उनसे यह पुद्गल पदार्थ है, हमको ऐसा अवबोध होता है। कैसे अवबोध हुआ? अवबोध माने जानना। ये कैसे जान लिया आपने कि ये पुद्गल है? कैसे जान लिया? क्योंकि इसमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण आदि भाव हैं। उन भावों की व्यक्तता की पर्याय को देखकर, ये अभी आप यहाँ लगाओ, अरे कड़क है, उधर लगा ठंडा है, उधर गर्म है, तो ये कैसे जाना? उनके गुण विशेष है ना, स्पर्श आदि भाव। तो ये तो आत्मा है। तो आत्मा में ज्ञान, दर्शन, सुख, चारित्र आदि जो इसके गुण विशेष हैं, वे गुण विशेष जिनसे ये आत्मा जाना जाता है, समझना जरा बात गंभीर है, जिनसे ये आत्मा जाना जाता है,
कौन? ज्ञान, दर्शन, सुख, चारित्र, वीर आदि उन गुण, वे गुण विशेष हैं। उन गुण विशेषों को यह मैं आत्मा, मैं द्रव्य स्वरूप भूतार्थ सत साहिब आत्मा उन गुण विशेषों को आलिंगन नहीं करता। वे गुण भेद जो हैं, वे जो गुण विशेष ज्ञान, दर्शन, सुख, चारित्र, वीर इत्यादि, उनको मैं आलिंगन नहीं करता, मैं उन्हें स्पर्श नहीं करता। यानी वे जो गुण विशेष गुण भेद हैं, उनसे यह आत्मा जाना नहीं जाता। लो, पहले कहा कि इन गुण भेदों से आत्मा जाना जाता है, फिर कहा कि नहीं जाना जाता है। ये दो दो बातें क्यों कर रहे हो आप? अरे वे गुण विशेष जिनसे आत्मा जाना जाता है कि इन गुण वाला आत्मा होता है, ऐसा जाना जाता है। ये गुण भेदों से आत्मा का जानना है, पर इससे आत्मा जो एक रूप अभेद भूतार्थ सत साहिब अखंड तत्व है, वो अखंड तत्व इन गुण भेदों से नहीं जाना जाता। वो जो अखंड अभेद एक रूप सामान्य सदृश ज्ञायक भगवान है, वो इन गुण भेदों को आलिंगन नहीं करता, स्पर्श नहीं करता, उन्हें छूता ही नहीं। वह इन गुण भेदों से सदा काल रहित है। तो अद्भुत अद्भुत बातें हैं जिन शासन में कि समझो गुरुदेव का तो मन ही नहीं भरता, और उन्हें पढ़ पढ़ के अपना मन नहीं भरता। देखो क्या कहा ये कहते हैं अर्थ अवबोध रूप गुण विशेष, पदार्थ का ज्ञान विशेष। अर्थ अवबोध माने जानना, तो उस अर्थावबोध रूप गुण विशेष के आलंगन रहित शुद्ध द्रव्य है। शुद्ध द्रव्य का अर्थ क्या? तो गुणों से अशुद्ध हुआ कि ना, शुद्ध का अर्थ है एक रूप अभेद अखंड। वह द्रव्य जिसका आश्रय लेने से पर्याय शुद्ध होती है, वो शुद्ध द्रव्य। पर्याय जो गुण भेदों का आश्रय लेती है, वो अशुद्ध रहती है, और जो पर्याय गुण भेदों से रहित एक रूप स्वरूप ज्ञायक भगवान का लक्ष्य करती है, वो पर्याय शुद्ध होती है। इसलिए इसका नाम शुद्ध द्रव्य। लो साहब, गुण भेदों को लक्ष्य में करने से अशुद्ध क्यों रही पर्याय? कि विकल्प उत्पन्न हुए कि नहीं हुए? तो विकल्प उत्पन्न हुए तो विकल्प शुद्ध होते हैं कि अशुद्ध होते हैं? सब लॉजिक से बात है। उस अर्थाबोध रूप गुण विशेष के आलिंगन रहित शुद्ध द्रव्य है। अरे गुण भेद को भी आत्मा स्पर्श नहीं करता, कहते हैं आलिंगन नहीं करता, ऐसा कहते हैं चूमता नहीं। गुण विशेषों को अभी देखना, एकदम से बात बहुत गजब की है। थोड़ी एकाग्रता रखेंगे अपन तो बहुत समझो समझ में भी आएगी, और समझ में आने से आपको लगेगा कि हमारे निर्णय में स्पष्टता विशेष उसमें खिलेगी, है ना। देखो, मुमुक्षु ने कहा आगे, ये तो और चर्चा चली, तीसरी गाथा को भी याद किया कि अपने गुण पर्याय को चूमता है। तीसरी गाथा में ऐसा कहा, यहाँ तो कहा गुण वेदों को नहीं चूमता है, वहाँ अन्य द्रव्य से भिन्न बताने की बात है। यहाँ उस द्रव्य को बताने की बात है जिसका आलम्बन लेना चाहिए, जो आलम्बन के योग्य है, उसकी बात है। फर्क है कि नहीं? तीसरी गाथा समय सारथी परमागम, प्रत्येक द्रव्य अपने गुण पर्यायों के चक्र को चूमता है। 18वां बोल अलिंग ग्रहण, गाथा 172 प्रवचन सार कहते हैं कि गुण भेदों को ये द्रव्य नहीं चूमता है। वहाँ कौन सा द्रव्य बताना है? अन्य द्रव्यों से भिन्न, है ना, अन्य चेतन अचेतन द्रव्यों से भिन्न अपने स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव वाला द्रव्य प्रमाण कर।
यहाँ पर बताना है दृष्टि का विषयभूत द्रव्य, जिसका आलम्बन लेना चाहिए वो द्रव्य, वो गुण भेदों को नहीं चूमता। अब उसकी बात 19 में भी करेंगे। नीचे कहा अर्थात बोध गुण विशेष के आलंघन रहित शुद्ध द्रव्य है, जिसके गुण भेद का भी अभाव है। वस्तु कहना है ना यहाँ, गुण भेद का भी जिसमें अवकाश नहीं, गुंजाइश नहीं, गुण भेद को भी वह स्पर्शता नहीं। तो फिर मुमुक्षु ने पूछा कि साहब उसके अभेद पने को स्पर्शता है। देखो क्या कहते हैं, ये प्रश्न हो गया, प्रश्न थोड़ा टेक्निकल है, गंभीर है, कि गुण भेदों को स्पर्श नहीं करता वह द्रव्य जो आलम्बन भूत है, जो दृष्टि का विषयभूत द्रव्य है, वो गुण भेदों को नहीं चूमता। तो साव गुण भेदों को नहीं चूमता तो अभेद बने को तो चूमता है। तो कहा एक वस्तु है उसे वह स्पर्श है। ये क्या जवाब हुआ और ये क्या प्रश्न हुआ, समझना जरा। जवाब हो गया पूरा, आगे तो 19वां बोल आने वाला है। क्या प्रश्न हो गया और क्या जवाब हो गया। साहेब गुण भेद को नहीं स्पर्श करता तो उस वस्तु के अभेद पने को तो स्पर्श करता है। तो जवाब क्या आया कि एक वस्तु है उसे स्पर्शता है। इसका मतलब समझो जरा, गंभीर है। एक वस्तु पना है वह उस रूप ही रहता है, अभेद को स्पर्शता है, ये कहने में भेद की अपेक्षा आती है। ये कहने पर कि अभेद को स्पर्शता है तो आ माने नहीं, भेद माने जिसमें भिन्नता भेदभाव है। तो भेद की अपेक्षा आ गई कि नहीं आ गई। ये इधर सब बैठे हैं, जैन हैं, और वो वहाँ सब्जी बेच रहे हैं, मान लो। अपन ने कहा कोई अजैन है, तो क्या अपेक्षा आई, जैन की अपेक्षा आई कि नहीं आई उसमें। तो अभेद को स्पर्शता है, इसमें भेद की अपेक्षा आती है। अरे ये तो निरपेक्ष एक वस्तु स्वरूप है, उसको ही स्पर्शता है, ये भेद को नहीं, अभेद को नहीं। ये छोड़ दो जरा। अब आगे बढ़ेगी बात। 19वां बोल, 18वें में ये कहा, 19 में क्या कहा, अर्थावबोध रूप पर्याय विशेष। अर्थावबोध रूप पर्याय विशेष को नहीं आलिंगता ऐसा शुद्ध द्रव्य है, यानी गुण भेदों को नहीं स्पर्शता। सरल है 19वां, जैसे गुण भेद के संदर्भ से समझा, ऐसे पर्याय भेदों को भी नहीं स्पर्शता, क्योंकि इसके तो एक वस्तु बना है। ठीक है, अब 20वां देखेंगे। फिर अंत में ऐसा कहा, अंतिम बोल, अलिंग ग्रहण के जो बोलों का क्रम है उसमें अंतिम बोल। प्रत्यक्ष क्या कहलाता है, प्रत्यभिज्ञान बोल दिया। प्रत्यक्ष, प्रत्यभिज्ञान बोलना है गुरुदेव को। प्रत्यभिज्ञान, प्रत्यभिज्ञान का कारण ऐसा जो द्रव्य, प्रत्यभिज्ञान अर्थात ये है ऐसा जो प्रत्यभिज्ञान का कारण, ऐसा जो द्रव्य उसे नहीं स्पर्शता आत्मा शुद्ध पर्याय रूप है। अभी आपने कहा पर्याय भेद को नहीं स्पर्शता, उसके पूर्व में कहा गुण भेद को नहीं स्पर्शता, फिर हमने पूछा अभेद पने को स्पर्शता है, तो आपने कहा एक वस्तु पने है वह। सब बात याद रखना। अभी अब क्या कह दिया, प्रत्यभिज्ञान का कारण ऐसा जो द्रव्य। फिर देखो सेमी कोलन लगाया इसमें, यहाँ रुक जाते हैं अपन, अर्ध विराम है ना, अल्प विराम, तो विराम लेते हैं। प्रत्यभिज्ञान का कारण ऐसा जो द्रव्य। अब प्रश्न हो गया कि प्रत्यभिज्ञान क्या है। कि प्रत्यभिज्ञान माने वर्तमान ज्ञान की अवस्था में पूर्व में जाने हुए को वहाँ रखकर यही है ऐसा जानना।
ख्याल में आ गई बात, सरल है, घबराने की बात नहीं है ना। ये घड़ी पहने हो ना आप, घड़ी पहने हो तो ये घड़ी आपकी खो गई, मान लो थोड़े दिन, 2-4 दिन 6 दिन खो गई, फिर अचानक से आपको कोई ड्रॉअर खोलने में कि टीवी के पीछे साफ सफाई करते में और वो घड़ी आपको दिख गई, तो दिखी, अभी दिखी है, हाथ भी नहीं लगाया घड़ी को, दिखी है, बस यहीं रुक जाओ, दिखी है वहाँ रुक जाओ। अब क्या वहाँ आपके ज्ञान में क्या खिला? वो घड़ी जैसे ही दिखी तो ज्ञान में क्या खिला कि जैसे ही वो घड़ी दिखी तो ये घड़ी कैसी है आपकी, जो आपने साल 6 महीने पहले खरीदी थी, और उसका क्या रंग रूप है, उसका क्या स्वरूप है, वो आपके ख्याल में है कि नहीं, है ना। अब जैसे ही वो घड़ी आपको टीवी के पीछे दिखी तो दिखते ही जो आपकी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में वह पूर्व में निर्णीत ज्ञात घड़ी का स्वरूप और ये है, ऐसा वहां जो ज्ञान खिला, इसका नाम प्रत्यभिज्ञान है। मैंने शास्त्र की भाषा का प्रयोग नहीं किया है ना, जोड़ रूप ज्ञान को ये सब नहीं बताया है, अपने समझना है। या दूसरे तरीके से, आपका कोई मित्र था, 10 वर्ष पहले वो कहीं बाहर चला गया, फिर आज वो आया और अचानक आपको बाजार में सामने दिखा, अरे दिखा समझो अभी तो 4-5 फुट दूर है, तो 4-5 फुट दूर जैसे ही दिखा तो दिखते ही क्या ख्याल में आया, देखते ही ख्याल में आया, अरे यही तो है वो अंकित, अंकुर, जो भी उसका नाम होता है ना। तो वो पहले से जाने हुए को वर्तमान ज्ञान में लेकर के यही है, ऐसा निर्णय रूप भाव, उसका नाम प्रत्यभिज्ञान। निर्णय मतलब वहाँ इस प्रकार जान लेना, इसका नाम प्रत्यभिज्ञान। ठीक है, अब देखो जरा इसका, ये 20वां बोल समझ में आ गया तो समझो अलिंगरण के सब बोल समझ में आ गए। अब 18 नंबर और 19 नंबर के बोल में क्या निर्णय किया था कि गुण भेदों से रहित, गुण भेदों को जो स्पर्श करता नहीं, गुण भेदों से रहित, जो पर्याय भेदों को स्पर्श करता नहीं, ऐसे पर्याय भेदों से रहित एक रूप सामान्य सदृश स्वरूप आत्मा है, ऐसा जो ज्ञान में निर्णय में लिया था। और जब निमित्त का लक्ष्य छोड़कर, राग आदि के विकारी भावों का लक्ष्य छोड़कर और पर्याय का भी लक्ष्य छोड़कर जो इस सामान्य सदृश एक रूप ज्ञायक को लक्ष्य में लिया, तो लक्ष्य में आते ही यह जो आत्मा का वहाँ पर्यायों का भाव प्रकट संचेतन में आया, तो यही है शुद्ध आत्मा। ये कहाँ जानने में आ गया कि पर्याय, तो वो पर्याय शुद्ध आत्मा है जो द्रव्य को नहीं छूता। वो घड़ी दिखी ना आपको टीवी के पीछे, दरअसल में वो ही घड़ी है वही घड़ी है जो आपके ज्ञान में ये हो गया कि ये मिल गई, बस जो मिल गई वाला ज्ञान खड़ा हुआ ना, उसी का नाम घड़ी है। वो ज्ञान उस घड़ी को नहीं छूता। जिस ज्ञान में घड़ी का दृष्टांत आ गया ना याद, अभी ज़्यादा देर थोड़ी हुई है, खोई हुई घड़ी गुम गई थी, टीवी के पीछे दिख गई तो दिखते हुए जो दिखे जिस ज्ञान में, जो वो मिल गई, ऐसा भाव खड़ा हुआ कि नहीं, मिल गई। तो जो मिल गई है वास्तव में वो घड़ी है। वो मिल गई वाली घड़ी दरअसल में घड़ी को नहीं छूती।
किस घड़ी को? जो घड़ी तुम्हारे ज्ञान में पहले से निर्धारित थी। गुण भेदों से भिन्न, पर्याय भेदों से भिन्न, एक रूप सामान सदृश स्वरूप जो ज्ञायक भगवान है, वो ज्ञायक भगवान जैसे ही लक्ष्यगत हुआ, जिस पर्याय में वह जानने में, संचेतने में आया, वो संचेतती हुई पर्याय शुद्ध आत्मा है जो द्रव्य को नहीं छूती। देखो पढ़ते हैं इसको पूरा। रुक गए थे ना अपन, प्रत्यभिज्ञान का कारण ऐसा जो द्रव्य, यहाँ रुके थे। इसके बाद प्रत्यभिज्ञान अर्थात ये है ऐसा जो प्रत्यभिज्ञान का कारण, ऐसा जो द्रव्य है ना, प्रत्यभिज्ञान का कारण। अब देखो वो जो आपके ज्ञान में खड़ी हुई बात मिल गई का कारण, जो मिल गई वाले ज्ञान का कारण तो घड़ी है ना। जैसे ही टीवी के पीछे आपने झांका, तो जैसे ही झांका तो वहां घड़ी मिल गई, ऐसा ज्ञान में आया कि नहीं आया? तो जो ज्ञान में आया कि मिल गई, वो मिल गई वाले भाव का कारण कौन? कि वो घड़ी, वो घड़ी तो है उसका कारण। तो ऐसे प्रत्यभिज्ञान का कारण जो द्रव्य, जो गुण भेदों पर्याय भेदों से भिन्न है, उसे नहीं स्पर्शता। कौन? वो शुद्ध पर्याय रूप आत्मा, उसको नहीं स्पर्शता। तुम्हारा वो ज्ञान मिल गई घड़ी, वो घड़ी को नहीं स्पर्शता। आत्मा द्रव्य को स्पर्शता नहीं, पर्याय को स्पर्शता है। 11वीं गाथा से बात चली थी। पर्याय आदि सब व्यवहार अभूतार्थ है, असत्य है नहीं, गौण करके नहीं है, वहां से बात चली थी। और अब बात आई अलिंगरण के 20वें बोल। अब कह रहे हैं कि आत्मा शुद्ध पर्याय रूप है, और वह जो शुद्ध पर्याय रूप आत्मा द्रव्य को स्पर्शता नहीं, वो तो पर्याय को स्पर्शता है। अब वो गाथा फिर याद करो, 11वीं गाथा। भूदत्त मस्जिदो खलु सम्मा दिट्ठी हवदि जीवो, है ना। अब वो सम्मा दिट्ठी हवदि जीवो, ये पर्याय आत्मा है। वो कौन सी पर्याय? कि भूदत्त मस्जिदो खलु, जिसने भूतार्थ का आश्रय लिया, तो भूतार्थ के आश्रय में जो यह भाव प्रकट हुआ, वो भाव प्रकट हुआ तो वो आत्मा है। देखिए समझ में नहीं आई बात, ठीक है और समझो। ये इधर एक कटोरी में मिश्री, एक कटोरी में फिटकरी, एक कटोरी में नमक रखा है, ठीक है। जैसे ही आपने ये ज्ञान में लिया कि फिटकरी से भिन्न, नमक से भिन्न, मिश्री रूप मिश्री है, ऐसा अभी ज्ञान में निर्णय किया है। कटोरी की चीज कटोरी में है, कटोरी की चीज कटोरी में है। जरा ये थोड़ा दूसरा उदाहरण है, अपने को समझना क्या है कि शुद्ध पर्याय, या वो जो आत्मा को शुद्ध पर्याय क्यों कहा, बस इतना समझना है। इसके लिए उदाहरण है, पूरा विषय उस उदाहरण में नहीं फंसेगा, समझना बात को। अब ये जो मिश्री है, ये मिश्री आपने ऐसे ये रसना इंद्री के संपर्क में आकर के, उसके निमित्त से वह मिश्री के मीठे पने का स्वाद आपके ज्ञान में आया। तो अब आप बताओ कि जो मीठे पने का स्वाद है, उसी पर से तो आप कह रहे हो कि हाँ ये मिश्री है, कि कटोरी में देख देख के कह रहे हो। स्वाद लेके ही तो कहा। जैसे ही मिश्री का आपने ज्ञान में उसका स्वरूप, उसके रस गुण का प्रकट भाव आपके ज्ञान में जैसे ही ज्ञात हुआ,
तो वो ज्ञान में ही ये बात खड़ी हुई ना, मिश्री है। तो वो स्वाद ने ये घोषणा करी कि ये मिश्री है। किसने घोषणा करी? कटोरी ने घोषणा करी कि स्वाद ने घोषणा करी? ऐसे ये गुण भेदों से रहित, पर्याय भेदों से रहित, ऐसा यह मैं त्रिकाली सामान सदृश स्वरूप आत्मा हूँ, ऐसा जान करके जब उसका आस्वादन किया, वो तो आस्वादन जो शुद्ध पर्याय में उसका आस्वादन आया, वो आस्वादन ही पुकारता है कि मैं आत्मा हूँ। इसलिए कहा वो आत्मा द्रव्य को नहीं स्पर्शता, क्योंकि वेदन में पर्याय आती है, वेदन में द्रव्य आता नहीं। देख ऐसा तत्व सूक्ष्म है, नीचे थोड़ा सा है, इतना पढ़ता